देखिए भाई रीजनिंग का टॉपिक क्या है। रीजनिंग का टॉपिक है जी गणितीय कथन और निष्कर्ष। गणितीय कथन और निष्कर्ष, मैथमेटिकल स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, ये टॉपिक है हमारा। इसमें कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। देखिए कुछ डायरेक्शन है इसमें। डायरेक्शन ये है कि अगर आपका निष्कर्ष फर्स्ट सही है तो आपको ए टिक करना है ना। बी टिक कब करना है? ना तो फर्स्ट सही है आपका ना सेकंड सही है। देखिए हमारे पास दो कथन हैं और दो निष्कर्ष भी दिए हैं साथ में। उनके दो कथन दिए हैं और दो निष्कर्ष दिए हैं। अगर पहला निष्कर्ष सही निकलता है आपका तो आपको अलग टिक करना है, दूसरा निष्कर्ष निकलता है तो आपको अलग टिक करना है, दोनों निष्कर्ष सही निकलते हैं तो आपको अलग टिक करना है, ठीक है ना। कोई निष्कर्ष सही नहीं निकलता है तो आपको अलग टिक करना है। तो इस तरीके से आपको कुछ सूचना दी गई है, जानकारी दी गई है। यदि फर्स्ट सही है तो आपको ए को टिक करना है, ना तो फर्स्ट सही ना सेकंड सही तो आपको बी टिक करना है, फर्स्ट और सेकंड दोनों सही हैं तो आपको सी टिक करना है, केवल सेकंड सही है तो आपको डी टिक करना है, या फर्स्ट या सेकंड। देखिए या तो फर्स्ट या सेकंड, थोड़ी सी कन्फ्यूजन आपको इसी में होगी बस खाली, या तो फर्स्ट या सेकंड। हो सकता है फर्स्ट सही है, अगर फर्स्ट आपने सही मान लिया तो सेकंड फिर गलत होगा हैं, और सेकंड आपने सही मान लिया तो फिर फर्स्ट गलत होगा। तो इसका मतलब क्या निकलता है? या तो फर्स्ट या सेकंड, दोनों में से किसी एक को मानिए फिर, ठीक है ना। क्योंकि एक साथ में दोनों ठीक नहीं हो सकते। जैसे मान लीजिए दो आदमी हैं, है ना, या दो आदमी नहीं है, चलिए मान लीजिए एक आदमी की बात करते हैं। एक आदमी क्वालिटी या तो वो ईमानदार होगा या बेईमान होगा। अब एक आदमी के दो निष्कर्ष निकलते हैं, या तो ईमानदार या बेईमान। अब तुमने उसको कन्फर्मली कह दिया कि भैया ईमानदार है ये आदमी, तो इसका मतलब बेईमान नहीं हो सकता। जब वो ईमानदार है बेईमान कहाँ से हो जाएगा? अब तुमने ये कन्फर्म कर दिया कि ये आदमी बेईमान है, तो फिर ईमानदार कहाँ से हो सकता है फिर वो, ठीक है ना। तो हम कह देंगे या तो बेईमान है ये या ईमानदार है, दोनों चीज़ नहीं हो सकती, ठीक है ना। तो ऐसे ही अगर दोनों कथनों में से एक की पॉसिबिलिटी है तो दूसरे की नहीं होगी, और दूसरे की है तो पहले की नहीं होगी। अगर कन्फर्म नहीं हो पा रहा है हमें तो हम कहेंगे या तो फर्स्ट या सेकंड। चलिए तो पहला कथन क्या है हमारा? पहला कथन दिया है k ग्रेटर देन इक्वल टू एस। क्या मतलब है इसका? k का मान s से बड़ा है, बराबर भी है, ठीक है, और s की वैल्यू बराबर है u के। u की वैल्यू छोटी भी है और बराबर भी है किसके? r के। ये हमारा पहला स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट क्या है? l की वैल्यू लेस देन u, यानी l का मान हमेशा u से छोटा है कह रहा है स्टेटमेंट में, और u का मान कैसा है? v से j से छोटा है और उसके बराबर भी है, ठीक है। यहाँ दो पॉसिबिलिटी है, छोटा भी है और बराबर भी है। उनके इन कथनों को स्टडी करके, यानी इनको समझ करके हमें बताने क्या ये निष्कर्ष सही है या गलत हैं। तो पहला निष्कर्ष क्या है? r बड़ा है j से। जरा r का संबंध देखिए j से कहाँ मिल रहा है। r इसमें है भाई पहले वाले स्टेटमेंट में और j दूसरे स्टेटमेंट में है, तो लिंक बनाइए। r का लिंक u से और u का लिंक j से है, स्पष्ट दिख रहा है। r का लिंक u से है और j का लिंक u से है। तो हमने ये देख लिया कि r और j दोनों का किसी एक से लिंक है क्या? यस। किससे है? u से है। तो u को भैया मीडिएटर बनाओ इसमें। अब क्या बनाए? u को बिचौलिया बनाओ। u को अब कैसे? r, देखिए r का संबंध किससे है? u से है, और साइन किस तरीके से? r की तरफ बड़े का साइन आ रहा है, बराबर का भी साइन है, किससे? u से। अब u के पास पहुंच जाओ दूसरे स्टेटमेंट में। u क्या कह रहा है? कि u भाई छोटा है j से, u छोटा है और बराबर है j से। मैंने तुमसे ये कहा था या तो कोई आदमी बड़ा होगा या वो छोटा होगा, दोनों तो नहीं हो सकता वो, सीधी सी बात है।
अब भैया हमें मालूम है कि आर का मान यू से बड़ा है या बराबर है, और यू से तो जे भी बड़ा है या बराबर है। अगर तुम ये कहो कि भाई एक यू का मान 4 है मान लीजिए, ठीक है, और आर का मान या तो 4 होगा या 4 से बड़ा 5 होगा मान लिया मैंने, ठीक है। अब ऐसे ही तुम ये कह रहे हो भाई जे का मान कितना हो सकता है, जे का मान भी इससे बड़ा ही है भाई, हैं, जे का मान या तो 4 होगा या 4 से बड़ा 5, 6, 7 कुछ भी हो जाए, 5 हो जाए, 6 हो जाए, 7 हो जाए, ये क्या कन्फर्म है कितना है इसका मान। अब मुझे ये बताओ क्या आर का मान जे से जरूरी है कि बड़ा ही हो, बताओ। अगर आर का मान तुम 4 लोगे और इसका मान तुमने ले लिया 5, तो ये तो छोटा हो गया, हैं, बताओ। अगर तुमने आर का मान ले लिया 5 और जे का मान ले लिया 4 तो छोटा है। तो ये कन्फर्म थोड़ी नहीं है भाई, इससे ये भी बड़ा है और इससे ये भी बड़ा है। अब कितना बड़ा है ये तो बताया नहीं हमें, ठीक है ना। तो क्या है इसका मतलब, ये गलत है सही है, आर का मान जे से बड़ा है, कन्फर्म नहीं है भाई, इसका मतलब ये निष्कर्ष सही नहीं है, ठीक है ना। मैंने तुमसे कल भी बताया था क्या कि अगर 2 अक्षरों के बीच में छोटे का और बड़े का साइन उल्टा आ जाए, एक तरफ छोटा है एक तरफ बड़ा है, या ऐसे आ जाए भाई, बात समझ रहे हो, तो निष्कर्ष निकालना पॉसिबल नहीं है। स्पष्ट कह देना इसका निष्कर्ष निकालना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो पहला गलत है। दूसरा देखिए एल बराबर के, एल का संबंध किसे देखना है, अब हमें के से देखना है। कहाँ है भाई एल, एल ये रही, के कहाँ है, ये रही। अब देखिए एल का और के का कोई मीडिएटर है, कोई है बचौलिया इन दोनों को बताने वाला, बताओ जल्दी। एल और के बीच में कोई है, कोई नहीं है। अरे एल का संबंध यू से ले लें और यू का संबंध कर देंगे के से, फिर ठीक है, बन जाएगा नहीं बन जाएगा। तो बनाइए भाई, पहले एल को पकड़ता हूं मैं, ये रही एल, कहाँ है, ये रही एल। एल कैसा है, छोटा है यू से, ठीक, एल छोटा है यू से। अब यू के पास पहुंच जाओ, यू कैसा है, बराबर किसके, एस के, और एस किसके, बताओ जल्दी, एस छोटा है ना और बराबर भी है किससे, के। मैंने तुमसे कहा था हमें दिखाना है एल बराबर के। देखिए एल बराबर है क्या इसके, जब एल इसके ही बराबर नहीं है तो इसके बराबर कैसे हो जाएगी भाई, सोचें इस बात को। एल का मान छोटा है यू से, तो एल यू से छोटा है तो एल इन सब से भी छोटा ही होगा, क्या बराबर हो सकता है। अगर तुमने एल का मान 1 ले लिया तो यहाँ पे 1 से बड़ा लेना पड़ेगा यू का मान, बोलो 2 मान लीजिए, इसका मान भी 2 मान सकते हैं, इसका भी 2 मान सकते हैं। तो क्या एल का मान के बराबर हो सकता है, नहीं हो सकता। इसका मतलब ये स्टेटमेंट भी गलत है। तो क्या आंसर आया इसका, पहले वाले क्वेश्चन का आंसर आया क्या, ना तो फर्स्ट ना सेकंड। इसका आंसर आ गया ना तो फर्स्ट ना सेकंड। कौन सा विकल्प मिल गया हमें, बी विकल्प मिल गया, ठीक है। चलिए बात स्पष्ट है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं भाई। पहले सेकंड का स्टेटमेंट देखिए, क्या स्टेटमेंट है। सेकंड का स्टेटमेंट है डी ग्रेटर देन डब्लू, डब्लू ग्रेटर देन इक्वल टू सी, सी लेस देन इक्वल टू एक्स। यानी डी का मान डब्लू से बड़ा है, और डब्लू का मान सी से बड़ा भी है और बराबर भी है, और सी का मान छोटा भी है और बराबर भी है एक्स के। ये स्टेटमेंट हमारा फर्स्ट है, ठीक। दूसरा स्टेटमेंट क्या है, सी की वैल्यू ग्रेटर भी है इक्वल भी है एल के, ठीक। डब्लू की वैल्यू कैसी है, लेस देन है के। इन तीनों स्टेटमेंटों को रीड करना है और रीड करके हमें क्या है, इनके जो निष्कर्ष हैं, कंक्लूजन हैं, उनको बताना है सही है या गलत है। पहला, x का मान k से बड़ा है, क्या x का संबंध k से डायरेक्ट है, बताइए। डायरेक्ट है, x का संबंध k से डायरेक्ट नहीं है, तो k यहाँ पर भी आ रही है, तो क्या करना पड़ेगा, k का संबंध w से है, फिर x का संबंध हमें w से बनाना पड़ेगा। तो देखिए x का बनाना पड़ेगा w से संबंध, और w का k से डायरेक्ट है ये संबंध। तो लिंक बनाइए भाई, बनाओ लिंक, क्या बनेगा देखिए। चलिए यहीं लगा देता हूं मैं, x कैसा है, ग्रेटर है, चिन्ह का विशेष ध्यान रखेंगे,
ग्रेटर है, इक्वल भी है किसके, सी के। और सी से कैसा है भैया, अच्छा इसका उल्टा आ गया, सी लेस है, इक्वल है किसके, डब्लू के। अब डब्लू पहुंच जाओ, डब्लू लेस है किसके, के। मैंने तुमसे कहा था अगर दो अक्षरों के बीच में उल्टे का और सीधे का साइन आ जाए, यानी कि छोटे का बड़े का दोनों साइन आ जाते हैं, तो निष्कर्ष निकालना पॉसिबल। इसका मतलब पहला तो गलती होगा डायरेक्ट, बोलो क्लियर है। चलिए दूसरा देखिए भाई, दूसरा क्या है, दूसरा है L लेस देन 2 और इक्वल टू W। L का संबंध बना W से, तो L का संबंध C से है और C का संबंध W से, W का संबंध K से। ये बनाना पड़ेगा तीनों से, जरा बनाइए भाई। पहले बनाओ L का संबंध C से, L लेस देन है, इक्वल है C के। अब C पे पहुंच जाओ, C लेस देन है, इक्वल है काय के, W के। अब W पहुंच जाओ, W लेस देन है के। बोलो क्या, मुझे क्या देखना था, हाँ LW देखना था, सॉरी हमें देखना था LW। अब देखो जरा भाई, L का मान देखना है, बड़ा है बराबर है, छोटा है बराबर है W के। देखो L का मान जब इसके छोटा है बड़ा है बराबर है इसके, तो इसके भी तो छोटा बराबर है, तो इसका मतलब है L W से कैसा होगा, छोटा होगा या बराबर होगा। सही दिख रहा है तुमको, सबको कन्फर्म दिख रहा है, देख लो दोनों की साइन है ये वाला, इसका मतलब सेकंड वाला स्टेटमेंट सही है हमारा। तो पहला गलत, दूसरा सही। कौन सा विकल्प टिक करना है, केवल सेकंड। पहला तो गलत है ना, तो केवल सेकंड। क्या आ गया इसका आंसर, केवल सेकंड सही है, यानी कि विकल्प कौन सा हो जाएगा, विकल्प कौन सा है, सेकंड वाला डी है, डी विकल्प आ गया। ठीक है, चलिए भाई तीसरे पा जाओ, आर लेस देन इक्वल ए और लेस देन एम, एम ग्रेटर देन इक्वल टू टी, टी ग्रेटर देन इक्वल टू बाई। क्या मतलब है इसका, आर का मान ए से छोटा है बराबर भी है, और ए का मान एम से छोटा है, एम का मान टी से बड़ा है बराबर भी है, टी का मान बड़ा है बराबर भी है बाई के, और एम का मान छोटा है बराबर एस के। ठीक, निष्कर्ष क्या निकालना है, एस ग्रेटर देन टू आर, एस का मान आर से बड़ा है, ये देखना है हमें। जरा देखिए एस और आर डायरेक्ट लिंक हैं, डायरेक्ट लिंक नहीं है भाई, पहले स्टेटमेंट को और दूसरे को मिलाना पड़ेगा, मर्ज करना पड़ेगा हमको। एस का आर से लिंक बनाना है हमें, एस का लिंक एम से है और एम का लिंक बनाओ आर से, बन जाएगा फिर तो। चलिए पहले एस को पकड़िए भाई, एस कैसा है, ग्रेटर है भाई, और इक्वल भी है एम के। ठीक, अच्छा एम पर आ जाओ, एम कैसा है, एम की तरफ बड़े का साइन है, देखो किससे, ए से, और ए की तरफ भी क्या है, ग्रेटर साइन है, इक्वल भी है आर से। ठीक, हमें देखना है केवल ग्रेटर का, अगर मैं बराबर का हटा दूं तो ग्रेटर का तो बच रहा है सब में, तो मिल गया इसका मतलब ये। ठीक है, बोलिए क्लियर है, ऐसा ही करना है हमें। चलिए दूसरा देखिए भाई, दूसरा क्या है, बाई लेस देन इक्वल एस, बाई का लिंक है एस से, डायरेक्ट नहीं है भाई, तो क्या करना पड़ेगा, बाई का करेंगे एम से, और एम का लिंक एस से है ये। ठीक, फटाफट बनाइए, बाई यहाँ पकड़िए, बाई ये रहा, बाई की तरफ छोटे का साइन है, लेस देन है, इक्वल है टी के, टी लेस देन इक्वल है एम के, और एम लेस देन इक्वल है एस के। तो देखिए सब में आ रहा है लेस देन इक्वल साइन, सब में आ रहा है, इसका मतलब ये भी ठीक है भाई। तो क्या क्या आंसर आ गया हमारा, हमारा आंसर आ गया कौन सा, सी वाला, फर्स्ट और सेकंड दोनों। ठीक है ना, फर्स्ट व सेकंड दोनों, इसका मतलब सी विकल्प सही है आपका। फटाफट से नोट कर लीजिए, नो करना है तो वीडियो को पॉज कर दे भाई।